नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमिगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतमरगणे व्याकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पथये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बाबा मुक्तानंद जी के शब्दों में आप सबका बड़े सम्मान से हार्दिक स्वागत। इस 10वें सत्र में, जो कि आज परम पावन दिवस पर 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला जी के जो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी है, प्राण प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं, उसके उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज इस 10वें सत्र में हम देखेंगे कि जो पिछले 9 सत्रों में हमने देखा कि जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है वह कैसे बनता है, पंचीकरण कैसे होता है अपंचीकृत पंच महाभूतों से, और जो एकता हमें श्री गुरु आदि शंकराचार्य जी ने बताने का प्रयास किया, ब्रह्मांड और पिंडांड के बीच में जो एकता है वह कैसे हमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही आज के सत्र में हम जानेंगे कि वह ईश्वर जो है वह कौन है, जो अधिष्ठान देवता हैं वह कौन कौन है, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो जीव और ईश्वर है वह कौन कैसे कैसे हमें आदिगुरु श्री शंकराचार्य जी ने बताए गए हैं। ईश्वर में उनने बताया कि द क्रिएटर इज कॉल्ड भगवान। जो ईश्वर है उसे भगवान भी कहा जाता है। ही पोजेसेस द 6 फोल्ड वर्च्यूज ऑफ, वो उनके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य है। वो क्या क्या है? 6 प्रकार के जो है उनके पास, सबसे पहले ऐश्वर्यम, ओवरलॉर्डशिप की, जो भी हम सब उनके जो है अंश हैं वो हम हमारे सबके प्रभु हैं। उसके बाद श्री, द वेल्थ और फ्रीडम की, उसके पास जो जिसको भी हम प्रभु मानते हैं उनके पास जो है धन संपत्ति, वेल्थ का एक जो है अंश माना जाता है। लेकिन श्री जो है वेलबींग ऑफ माइंड, कि मन की स्थिरता, आपके आजू बाजू जो लोग हैं उन सब की स्थिरता, उनके वेलबींग अर्थात वो सब जो है खुश हैं, उसको भी जो है वेल्थ में माना जाता है। जो आपके पास प्रभु भक्ति वाले हैं उनके पास नाम की संपत्ति है, ऐसा मानते हुए वह श्री के अंदर उन सब का समावेश रहता है। उसके बाद ज्ञान अर्थात नॉलेज, कि उनके पास हर सर्वज्ञ हैं, वो सर्वत्र और सर्वज्ञ हैं। और वैराग्य, नेचुरल डिस्पैशन, उनके पास जो है सहज ही रूप से जो है, जैसे शिव जी को देख लीजिए, उनका नाम ही जो है आशुतोष, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और नित्य सहज रूप से वो वैरागी हैं। वैसे ही जैसे राम जी हैं, वो भी आज जैसे मान लीजिए कि राम जी का बोला कि आपको जो है पूरा का पूरा राज्य संभालना है, तो उसके लिए भी वो रेडी। और रात होने के बाद जब हो गया कि नहीं, आपको राज्य नहीं संभालना, आपको तो वन जाना पड़ेगा, तो वो वन जाने के लिए भी रेडी। हर चीज़ में सहज भाव से उसको ग्रहण करने की क्षमता। और फिर उसके बाद यश, जो कि उनका इतना सब होने के बाद भी वो प्रभु जो है उसका नाम, जैसे बोलते हैं कि उनसे भी ऊपर है, वो उनकी ग्लोरी
और जब हमको वैष्णव संप्रदाय में भी बताते हैं कि हाउ विल यू यूज़ योर टाइम, कि आप अपना समय का निर्वाह कैसे करेंगे, तो बाय पास्ट टाइम्स बाय ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, कि उस प्रभु का जो है उसने जब ये प्रभु ने ये देह धारण किया और यहाँ पे हम सबके बीच है, उनने क्या क्या किया उसका श्रवण मनन और उसका प्रचार, वही जो है यश कहलाएगा। और तपस, ऑस्टेरिटी और लाइट ऑफ नॉलेज। तपस को बताया गया है कि आप जीवन में जो भी करते हैं एक तरीके से उसका त्याग, उसके प्रति सहज भाव और उसके जो है अपना जो आध्यात्मिक बल है उसका प्रयोग करते हुए आपकी जो भी कामना है उसको पूर्ण करता जो है वह तपस है। जैसे कि सत्ययुग में हुआ करता था कि आप जो है अगर पुत्र प्राप्ति है उसके लिए भी त्याग, अगर आपको किसी भी चीज़ का जो है तर्पण करना है तो भी त्याग, किसी चीज़ को छोड़ना है तो त्याग, किसी चीज़ को पाना है तो भी त्याग। वह त्याग को जो है इस रूप में जब हम प्रभु के लिए उसका जो है प्रयोग करते हैं तो वह तपस कहलाता है। और उसके बाद बताया गया कि जीव इज नेचुरली रिलेटेड टू द ईश्वर। हम जो है ये प्रभु के अंश रूप में बताए जा रहे हैं। यहाँ पे हम जो है वह जीव रूप से हम जो है प्रभु के ईश्वर हैं। यहाँ पे जैसे हनुमान जी ने बताना चाहा कि हे प्रभु, इस देह रूप से जो है मैं आपका जो है श्री राम जी आप ही का जो है भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ। इस जीव रूप में जो है मैं आपका ही जो है अंश हूँ। और हे प्रभु, आत्म रूप से जो है जो हमने देखा कि पंचकोशातीत आत्मा रूप है, हे प्रभु मैं आप ही हूँ, मतलब आप में और मैं जो मैं है उसमें कोई भेद नहीं है। तो वो हमें तीन दृष्टि की तरफ हनुमान जी लेके चले कि देह रूप से मैं जो है आप ही का सेवक हूँ, जीव रूप से आप हे प्रभु मैं आप ही का अंश हूँ, और आत्म रूप से हे प्रभु मैं और आप जो है एक ही हैं। ऐसा हमको हनुमान जी ने बताया। उसी के चलते जो है यहाँ पे जीव क्या है हमको जो है बताया जा रहा है कि वह जीव जो है वो हमने पहले भी जब देखा था कि वह चिति शक्ति जो है जब संकुचित हो जाती है वह भेद करने लगती है, ये मेरा ये तेरा, मैं करने लगती है, तो वही जो है चित्त हो जाती है। जो चिति है वह चित्त, उसको प्रायवाची चित्त या चिति शक्ति बोलेंगे। उसी को जो है यहाँ पे बताया गया है कि वह ईश्वर है और उसी का अंश जो है जीव बताया गया है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो ब्रह्मांड चलाने वाले हैं, वो सारा का सारा जो है ब्रह्मांड चलाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए वह ईश्वर हैं। हम जीव रूप में जो है संकुचित हैं और सिर्फ मैं, मेरा और परिवार, या सिर्फ मैं अपना ही सोचता हूँ, या सिर्फ मैं अपने सिर्फ परिवार का सोचता हूँ, मेरे से ही मेरे आजू बाजू वालों को जो है जो संबंध में आते हैं उन्हीं का सोचता हूँ, तो मैं जीव हूँ। तो वही ईश्वर जो है उसका मैं अंश अपने आप को समझता हूँ कि मैं यह जीव हूँ। और उसके बाद हमें बताया गया कि जो भी पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं, वो हमें सत्व से जो है पंच महाभूत के सत्वांश से जो ज्ञानेंद्रिय मिली और मन मिला, और कर्मेंद्रिय जो है हमें पंच महाभूत के जो है आपके उसके वो सत्वांश से मिला, लेकिन ये जो है हमें
रज अंश से मिला, कर्म इंद्रिय। और उनके हमने जो अधिष्ठाता देव जो देखे थे कि कोई जो भी इंद्रियां हैं हमारी, उनके अधिष्ठाता जो हैं वो उनका यहाँ पे पुनर् एक बारी जो है हमें बताने जा रहे हैं। आइए उनको देखते हैं कि श्रोत्र इंद्रिय जो थी, है ना, उनका देवता क्या था? उनका था वह आकाश या स्पेस। और जो ये त्वग इंद्रिय थी टच वाली, उसका जो देवता है वह है वायु। जो ये नेत्र है वह हमारे रूप देखने में मदद करते हैं, तो इसलिए उनका जो अगर हम अब रिलेट करने का प्रयास कर पा रहे होंगे कि ये जो हमें विषय जो देख पा रहे हैं, हम जो भी इंद्रियां देख पा रही हैं, वह उसके जो पंचमहाभूत है वह जिस विषय पे आता है वही विषय जो है सूक्ष्म और स्थूल भाव से हम उसको ग्रहण कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो नेत्र इंद्रिय है, जिसको चक्षु बोलेंगे, उनका जो है तेज या फिर अग्नि है उनका देवता। उसके बाद आपका जो ये जिह्वा हो गई वो रस ग्रहण कर रही है, उनका हो गया जल या फिर आपह, संस्कृत में उसे आपह बोलते हैं। और फिर नासिका जो है उसका बताया गया है कि वो सुगंध, जो ये स्थूल पृथ्वी है उससे जो गंध मिल रही है, सूखी पृथ्वी पे जब जल पड़ता है तो वह उसकी जो हमें गंध सूंघने को मिलती है, वह इनके जो दिग् देवता बताए गए वह है अश्विनी कुमार। और फिर जो ऑर्गन्स ऑफ एक्शन हैं, जो कि आपके कर्म इंद्रिय हैं, उसमें बताया गया स्पीच। वापस जो है स्पीच और जो जिह्वा दो कार्य कर रही है, बोलने का और रस ग्रहण करने का। यहाँ पे जब वो कर्म इंद्रिय के रूप में है जिह्वा, तो वह वहाँ पे फायर एलिमेंट आता है। हमने ये पिछले सत्र में देखा था कि जो भी इंद्रिय है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश में आपको पंच महाभूत जो है मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वह मुख्य रूप से जो कार्य कर रही है, जो मुख्य रूप से कार्य कर रही है, वो उसमें उनका दिग् देवता कहलाएगा। उसके बाद हैंड्स, जो आपके ये पाणी शब्द से बताया गया था, उनके थे इंद्र। फीट बताया गया था, जो आपके पाद हैं, विष्णु। और जो एनस, जो आपका मल त्याग में जो मदद करने वाली मांसपेशी है, उनका बताया गया था मृत्यु। और मृत्यु यहाँ पे है, मृत्यु देवता की बात हो रही है। और उसके बाद जो उपस्थ जो है और उसको जेनिटल ऑर्गन्स बोलेंगे, उनका बताया था प्रजापति। और हमने फिर देखा था कि जो मन है, मन का चंद्रमा देवता है, बुद्धि का ब्रह्म देवता है, और अहंकार का रुद्र है, और जो चित्त है उनके वासुदेव हैं। क्यों है ये हमने पिछले सत्र में देखा था कि क्यों ऐसे इन सारे जो भी इंद्रियां हमें प्राप्त हैं उनके ये देवता क्यों हैं। और आगे हम देखेंगे कि जो जीव और ईश्वर, हमें पिछले सत्र के अंत में बताया गया था कि जो ये पिंड है और ये ब्रह्मांड है, पिंडांड और ब्रह्मांड ऐक्यम की बात की गई थी। उसी के चलते वो पिंडांड जो है यहाँ पे जीव कहा जाएगा, और जो ब्रह्मांड है वही यहाँ पे ईश्वर कहा जाएगा। उसकी जो व्याख्या है हमने अभी इस सत्र के शुरुआत में देखी। अब हम देखेंगे कि वो उसमें ऐक्यम कैसे है। ये जीव भाव है मेरा, और जो ये सृष्टि चलाने वाले, ब्रह्मांड चलाने वाले, जिनको ब्रह्मांड की उपमा से यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं, जो मेरे प्रभु हैं, उसमें आत्म रूप से एकता हम कैसे देखें, अब वो बताया जाएगा। उसमें द रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रह्मन स्थूल शरीराभिमानी जीवात्मकम
ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति स एव जीवः प्रकृत्य स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति. The reflection of Brahman, which identifies itself with gross body, is called jiva. This jiva by nature of ignorance takes Ishwar to be different from himself. जब हम ये जीव रूप की बात करते हैं तो यहाँ पे वो बताते हैं कि हमारा तादात्म्य इस देह से हो रहा है. इसीलिए जो हमारी ये चित्ती शक्ति है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, प्रभु ईश्वर की जो है वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली है, उसमें जो है समष्टि भाव है. और जब हम इस देह से तादात्म्य रखते हैं, व्हेन वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद दिस बॉडी, तो वो जीव भाव आ जाता है. इसी चिति शक्ति जो है वो संकुचित होकर नाना प्रकार से भेद करने लगती है, मेरा तेरा. वो इसीलिए जीव और जो ब्रह्मांड है, हमें उसमें जो है भेद दिखाई देता है कि ये मेरे प्रभु, क्योंकि ये पूरी सृष्टि चला सकते हैं. ये मैं, क्योंकि मैं अपने को इस देह से तादात्म्य में रख रहा हूँ, तो ये मैं जीव हूँ. तो उसमें बताया कि अविद्या उपाधि सन आत्मा जीव इति उच्यते, कि द अवेयरनेस कंडीशन्ड बाय द उपाधि इज अविद्या एंड इज कॉल्ड जीव. जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस अर्थात जो चिति शक्ति है, जब वो कंडीशन जो उपमा धारण करती है, जो तादात्म्य रखती है, उसी को उपाधि के नाम से बोला है. ये सारे जो हैं हमें आगे चल के ये हमें क्यों बताया जा रहा है कि उसको उपाधि बोलेंगे. ये शरीर को इस आत्मा की उपाधि जब बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? इससे भिन्नत्व दिखाने के लिए, बताने के लिए, जानने के लिए कि ये जो देह है उससे मैं भिन्न हूँ. वो उपाधि रूप से मैं उसको अपना जो है तादाद में उससे रख रहा हूँ, उसको मैं अपना मान के चल रहा हूँ. इसी को जो है अविद्या कहा गया है, इसी को अज्ञान कहा गया है. इसीलिए जब मैं आत्मस्वरूप हूँ और मैं इसके साथ तादाद में रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वह मेरा अज्ञान है, वह मेरी अविद्या है. वही जो है अगर शक्ति के रूप में देखें तो आवरण शक्ति है. और जब आवरण पड़ जाता है तो हमने देखा था कि हम उस प्रभु आत्मस्वरूप जो है उसको देखने की बजाय हम जो ऊपर ही ऊपर सुपरफिशियल है उसको देखते हैं. जो ये देह उसको देख रहे हैं, अंदर अपने आत्मा को नहीं देख रहे. उसी को जो है उसी चित्ती शक्ति को, उसी चित्त को हो जाता है, संकुचित हो जाता है चित्त. क्यों? क्योंकि अविद्या है. मायोपाधि सन ईश्वर उच्यते. वही आत्मा जो है जिसमें वह ईश्वर जो है वह उसकी भी उपाधि है. अब यहाँ पे जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम ऐक्यम की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम ईश्वर को, जैसे हमेशा आदि गुरु शंकराचार्य जी समझा रहे हैं कि जीव जो है वह आत्मा, वो उपाधि अपनी जो ले रहा है, वो इस देह को ले रहा है, तो वो जीव कहला रहा है. वही आत्मा जब ये समष्टि उपाधि लेती है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वह जो है इस चिति शक्ति या इस ब्रह्म या इस की जो ईश्वर है उसकी जो उपाधि कहलाती है, वह है ये माया. ये माया जो शक्ति है, जब हम अद्वैत वेदांत में देखते हैं तो ब्रह्म हमें बताया गया था कि आश्रया माया है. तो जो माया है वो आश्रित है ब्रह्म पे. वह ब्रह्म जब माया को जो है वर्ण करता है, वो इधर ही है. वर्ण अर्थात ही इज अ मियर विटनेस. मियर विटनेस बोले तो उनके
केवल होने से ही माया जो है प्रेरित है। और माया ये पूरा का पूरा जो है त्रिगुणात्मिका हमने माया देखी थी, वह ये पूरा संसार कैसे रचती है वो देखा था हमने। तो जो ब्रह्माश्रय है, जब ये उपाधि माया उपाधि लेता है, ये माया अर्थात पूरे के यहाँ पे माया से पूरे के पूरे ब्रह्मांड को लेंगे, वह जो है ईश्वर कहलाता है। वही ब्रह्म या आत्मा जो है जब माया उपाधि को ग्रहण करते हैं तो वह ईश्वर कहलाते हैं। तो जैसे हमारे प्रभु राम जी हैं, वह सगुण रूप से इस धरती पे आए, उन्होंने ये पूरा का पूरा आर्यवर्त को चलाया। तो हम क्या बोलते हैं, राजाधिराज योगीराज। तो ये सारी जो है हम इन शब्दों से उनको जो है वो क्या क्या उपाधि है, वो ब्रह्म सगुण रूप में क्या क्या जो है चला रहा है, कहाँ कहाँ पे हम उसको आत्म रूप से दर्शन कर सकते हैं, और वह आत्मा क्या क्या उपाधि ग्रहण करता है, उसी को जो है ईश्वर कहलाता है। अर्थात सिंपल अगर बोला जाए तो आत्मा या ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म या आत्मा जब माया उपाधि ग्रहण करती है, होता है, या उसके केवल आश्रय रूप में वह ब्रह्म दिखता है माया उपाधि के साथ, वही जो है आपका ईश्वर कहलाता है। तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयोः भेद बुद्धि स्वीकार्य। Due to that reason, the notion that Jiva is different from Ishwar should not be accepted. क्यों? एवं उपाधि भेदात् जीवेश्वरो भेद दृष्टि यावत् पर्यंतम तिष्ठति तावत् पर्यंतम जन्म मरण आदि रूप संसारो न निवर्तते। अर्थात so long as the notion which is due to difference in the conditionings that Jiva and Ishvara are different remains until such time there is no redemption from samsara, which is of the form of rebirth, death. अर्थात ये जो संस्कृत में और अंग्रेजी में हमें समझाया गया, क्या बता रहे हैं आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी हमें, वो इतने से वाक्यों में हमें यही बता रहे हैं कि जब हम जीव हैं, हम आत्मा, अगर सिंपल से आत्मा रूप को समझ सकते हैं तो आत्मा को रखिए, या ब्रह्म जो कहते हैं कि ब्रह्म है, हम जो है ब्रह्म रूप को समझ पा रहे हैं तो केवल ब्रह्म रखिए। उसकी जो उपाधि है, उपाधि अर्थात अंग्रेजी में बोलते हैं कंडीशनिंग, आत्मा है उसके पंच, हमने शरीर देखे थे, पंच कोशातीत आत्मा, ऐसा हमने देखा था। तो वह आत्मा क्या है, अगर हम वो समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। उसी को जो है ब्रह्म कहा गया है, उसी को ब्रह्म और आत्मा को पर्यायवाची रूप से यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और उसमें जब जीव और ईश्वर के बीच में हम जो भेद है वो क्यों है, वो हम देखेंगे। ये बताया हमको कि वही आत्मा जब आपके ये देह रूप है तो वह जीव भाव है, उसके साथ तादाद में रख रही है, और वही आत्मा जब इस पूरे विश्व के साथ माया रूप के साथ तादाद में रख रही है तो वह है ईश्वर। और उस माया या इस देह को क्या बताया गया, ये है आपका कंडीशनिंग्स, उपाधि। क्यों? क्योंकि वह हमारे आत्म स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप से वह भिन्न है। और जब तक आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने सीधा सीधा लिख दिया कि जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते, जब तक ये मैं तेरा रहेगा, ये मेरा देह है और ये मेरा प्रभु है ना, तो तब तक वो भेद रहेगा कि आत्मा जो है इस देह के साथ तादाद में रख रही है, वही आत्मा जो है ये ब्रह्मांड के साथ तादाद में रख रहे हैं। तो प्रभु जो है मेरे से भिन्न है, ऐसा जब तक ये भाव रहेगा मन में, तब तक
ये जन्म और मरण के मृत्यु से आपको जो है छुटकारा नहीं मिलेगा। देयर इज नो रिडेम्पशन फ्रॉम संसारा विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रीबर्थ, जो कि जन्म और मृत्यु, जो हमने षड विकार देखा था कि अस्ति, जायते, वर्धते, विप्रीणमते, अपक्षीयते और विनश्यति, ये 6 चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी हमने कहीं ना कहीं कि ये मेरा प्रभु है, ये तेरा प्रभु, ये अल्लाह, ये या फिर ये क्राइस्ट, ये मेरा, ये तेरा, ये भेद जब तक बना रहेगा, ये द्वैत जब तक रहेगा मन में, जब तक ये द्वैत है कि ये मेरा तेरा का जब तक द्वैत रहेगा, तब तक जो है हमारा इस संसार से निवारण नहीं हो सकता। क्यों? वो हमने देख लिया कि मेरा तेरा होता रहेगा, हमारी माया उपाधि के साथ जो है तादाद में रहेगा किसी भी रूप में, चाहे हम देह रूप से उससे तादाद में कर रहे हैं या ब्रह्मांड रूप से तादाद में कर रहे हैं। तो ईश्वर और जीव भेद रहेगा, और जब तक भेद रहेगा तब तक बोला गया है कि जब तक भेद है तब तक भय रहेगा कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। वह भेद जो है तब तक रहेगा जब तक द्वैत रहेगा। और द्वैत से ऊपर उठने के लिए ही हम यहाँ पे एकत्रित हैं कि वह हमें श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी बता पा रहे हैं और हम समझ पा रहे हैं कि जो है ब्रह्मांड और पिंडांड में ऐक्यम, जैसे हमें पिछले सत्र में दिखाया गया, वैसे ही इस सत्र में हमें वो बता रहे हैं कि जो जीव और ऐक्यम है, जीव और ईश्वर का ऐक्यम किस रूप में है, वह उनने हमें बताया कि उपाधि का जो है त्याग करना, मतलब उसको फिजिकली नहीं, स्थूल रूप से त्याग करने के लिए नहीं बोल रहे, मानसिक रूप से अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए जो है छोड़ दिए, सुदूरा छोड़ देते हैं, मतलब हमें पता नहीं छोड़ दिया, तो वह आत्मा रूप से वह प्रभु, जो जिनको हम इतने समय से हमारे प्रभु के दृष्टि से देख रहे हैं, उन्हीं प्रभु को एक के दृष्टि से अब हम देख पाएंगे कि वो प्रभु जो है, जैसे हमें हनुमान जी ने अब बताया, उसको पुनः याद करेंगे कि हे प्रभु, ये देह रूप से आप जो है राम हो, मैं हनुमान हूँ, तो ये देह रूप से जो है मैं आप ही का जो है सेवक हूँ, क्योंकि हनुमान जी हम सबको पता है अनन्य भक्त और जो है राम जी के ही हैं। और ये जीव रूप से मैं आप ही का अंश हूँ, क्योंकि जो मुझे ये देह मिला, जब मेरी ये समझ में आया कि ये देह जो मुझे प्राप्त है और जो प्रभु को ये देह प्राप्त है, वह जो है उपाधि है। वह उपाधि, वह माया से जब हम उसको भी अतीत रूप से देख पा रहे हैं, वैसे ही जैसे हमें इसमें गणपति अथर्वशीर्ष में बताते हैं कि आपका त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम, ऐसा करके जब गणपति अथर्वशीर्ष में बता रहे हैं, तो वह शुरुआत उसी आत्मा रूप से कर रहे हैं कि ये देह से भी अतीत है, काल से भी अतीत है, तीनों कालों से, पंच देह से भी अतीत है। वह क्या है? वही गणेश जी हैं। तो जब हम गणेश जी को साकार रूप में इस नाम और रूप से देख रहे हैं, तो वो जो है वो गजाननाय कहते हैं, तो वो हमारे ईश्वर रूप से दिखते हैं। लेकिन जब हम उसी के अतीत, मतलब जो हमें ये आवरण है किसका? उपाधि का, उसी को मैं मेरा जो है वह आवरण के अतीत जाते हैं, तो वही जो है वह ब्रह्मा है, वही मूलाधार, वह चिति शक्ति है, वही आपका जो है ब्रह्म है, वही आपकी आत्मा है। ये शुद्ध अद्वैत वेदांत यही कहता है कि जो ब्रह्मांड और पिंडांड है क्या है? एक है। जो ईश्वर और जीव जो है एक है। तो जीव ब्रह्म, यहाँ पे जो ब्रह्म है वो क्या है? सगुण साकार, जिसको ईश्वर
कहते हैं। तो जीव ब्रह्म ऐक्यम, ये ऐसे समझाया जाता है कि सिंपल सा एक स्टेटमेंट बता देते हैं कि जीव ब्रह्म ऐक्यम। उसको हमने आज समझने का प्रयास किया कि जीव और ईश्वर के बीच में ऐक्यम किस रूप से है, जो कि हनुमान जी ने भी कहा था। और वो कहते ही हैं, क्यों? क्योंकि वह चिरायु हैं। जब तक ये सृष्टि है तब तक हनुमान जी जो है जीवित हैं। और जैसे कि आज 22 जनवरी है और 2024 है और रामलला जी का जो है प्राण प्रतिष्ठा दिवस है। उसी प्राण प्रतिष्ठा दिवस पे हम जो है वो प्रभु जो हमारे श्री राम हैं, साकार रूप से हमारे जो प्रभु हैं, उन्हीं से हमने आज जो है एकत्व देखने का हमने प्रयास किया। इसी को जो है श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में हमको बताएंगे आगे जब हम देखेंगे। और आज भी हमें जो देखा, अगर हमें समझ आया तो बहुत बढ़िया। क्या? कि वह जीव ब्रह्म एक है और वही जो ईश्वर और जीव है वह एक है। कैसे एक है वो हमने देखा। इसी के साथ जो है हम आज का सत्र यहीं पे अल्प विराम लेंगे। अगले सत्र में जो है हम देखेंगे कि वह जो महावाक्य कहा गया है तत्वमसि, वो कैसे हम उसको ग्रहण करें, कैसे समझें। इसी के साथ अल्प विराम लेते हुए अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। राम जी, माता जी, आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सियावर रामचंद्र की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।